हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, हरे आप कृष्णा सभी का प्रभु जी। स्वागत है। विकास कुमार प्रभु, श्रेया माता जी, कुमार वसुदेव प्रभु, सुष्मिता मैया, नीरू माता जी, रूपाली मैया, आशा जिंदल माता जी और प्रियांशु प्रभु, संदीप कुमार प्रभु, नीलू माता जी, सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय जो हम लोग स्टार्ट कर दिया 18वां अध्याय। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा फिलॉसफी, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली वी विल ट्राई टू अप्लाई निजी जीवन में। ये जो श्लोका है, भगवान जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बोल रहे थे, वो हम लोग कैसा अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो हरे कृष्णा। थोड़ा सा एक छोटा सा कीर्तन के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। कुमार प्रभु एक छोटा सा कीर्तन कर लो हरे कृष्णा का। मैं कर लूं। हाँ कर लो प्रभु। नरसिम्हा आरती गाऊं क्या? हरे कृष्णा का कीर्तन कर लो। हरे बाद में कृष्णा। नरसिंह आरती गा दीजिए। एक सेकंड प्रभु। ठीक है विकास प्रभु, जब तक आप स्टार्ट कीजिए वो नरसिंह आरती गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। कुमार प्रभु स्टार्ट कीजिए। आपको नरसिंह आरती अगर आपके सामने है तो गाना है, गाइए जो भी है हाँ, मेरी हम लोग। वाइफ नरसिम्हा आरती गाएगी। हरि बोल। क्या बात है, सबको जोड़ रहे हैं धीरे धीरे से। क्या बात है। हरि 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 बोलिए। यस गाइए माता जी। दंडवत प्रणाम। ओम नरसिंह शुरू करो। नमस्ते नरसिंह नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा यतो यामि ततो नरसिम्हा बहिरे नरसिंहो हृदये नरसिंहो अवकर कमला अद्भुत सिंगार दलित हिरण्यकशिपु केशवृता जय जगदीश जगदीश हरे हरे जय जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय सिंहदेव जय जय नरसिंहदेव सिंहदेव जय जय नरसिंहदेव एवरीबॉडी महाराज जय प्रहलाद जय प्रहलाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरी हरे बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। सब लोग जुड़ गए हैं। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरी बोल, बहुत अच्छा लगा। देखो, परिवार के साथ में यही 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 होता है। जैसा ही हम लोग यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तराजना, यानी जितना अच्छा हम लोग अगर भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे से को देखते हैं। बच्चे भी वही करते हैं। अगर हम लोग बच्चों के सामने पबजी खेल रहे हैं, बच्चों के सामने अगर वीडियो गेम ये वो कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं पापा मैं भी यही करूंगा। तो इसलिए कोशिश करना है। सब लोग भक्ति में डेफिनेटली आएंगे। तो हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो गया है। तो जैसे कि हम लोग अब फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लेते हुए जाएंगे। गगनजीत माता जी बोल रहे थे प्रभु जी ज्यादा नहीं लेना, प्रभु जी जल्दी से। हाँ तो ठीक है, मैं कोशिश करेंगे हम लोग जितना कम हुआ उतना ही ज्यादा, उतना तो जितना एग्जैक्ट 9:30 को भी मेरे को भी क्लास बंद करना है। थोड़ा सा लेवल 4 में फिर से मेरे को एक जाके बोलना है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट वहां पे। जैसे कि हम लोग क्या सीखे। एक मिनट, एक यस। तो हम लोग कर्म के बारे, सॉरी, मोक्ष संन्यास योग के बारे में पहले श्लोका से लेके 12वें श्लोका तक दिखे। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा गया तो 12वें श्लोका में हम लोग इस लास्ट अध्याय में क्या देख रहे थे। 12वें श्लोका तक एक तो रिवीजन के इसमें नित्य कर्म क्या होता है, काम्य कर्म क्या होता है। नित्य कर्म यानी प्रामाणिक दैनिक निर्धारित कर्तव्य, जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है उसको हमको पूरा करना है, वो हमारा नित्य कर्म होता है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि संध्या वंदन है तो सुबह सुबह में अगर हम लोग यानी सूरज को पानी दे रहे हैं, जो भी नित्य जो हमारा रेगुलर कर्म है वो नित्य कर्म है। एंड काम्य कर्म जो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। फिर अर्जुन ने पूछा भगवान मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे को बताइए। क्या त्याग करना अच्छा है या नहीं तो संन्यास लेना, दोनों में से। तो भगवान वहाँ डिटेल में धीरे धीरे से बता रहे थे सात्विक त्याग क्या होता है। एंड थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है। आज हम लोग यानी पहले के 12 श्लोका सिर्फ क्या था, कर्म के बारे में। अब भगवान क्या करेंगे, ये जो 13वें अध्याय से लेके 17वें अध्याय तक, 13वें श्लोका से लेके 17 या 18 श्लोका तक क्या रहेगा, भगवान ज्ञान का खंड है। अभी तक पहले जो था कर्म का खंड था। तो भगवान उसमें क्या किस प्रकार का कर्म करना, किस प्रकार का कर्म नहीं करना, क्या सात्विक है क्या सात्विक नहीं है, उसके बारे में बल दे रहे थे। तो अब यहाँ से क्या बताएंगे भगवान। तो चार ज्ञान खंड अब आरंभ हो रहा है माता जी प्रभु जी। सब लोग अभी 13वां श्लोका मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप में से मैं को होस्ट आज कौन शेयर करेंगे। लास्ट टाइम को कुमार प्रभु शेयर करे, आज विकास प्रभु आप फ्री है, शेयर करेंगे। शेयर कर सकते हैं क्या आप। नहीं, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ प्रभु जी। सबको आना चाहिए क्योंकि एक भगवान की सेवा है। सब लोग जुड़ जाओ। इवन सेल भी है तो सेल में से भी हम शेयर कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं शेयर कर पाते हैं सर, बढ़िया सर शेयर कर सकते हैं। कोशिश करो। जब तक मैं क्या करूंगा, जब तक मैं पढ़ता जाऊंगा, जिसके पास में भगवत गीता है वो देखो। नहीं तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो देन कुमार प्रभु कोशिश करेंगे वो। मैं शेयर करूं क्या। वो वही
आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं विकास प्रभु, कोशिश करो आप अनम्यूट तो पहले करो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। बहुत आसान है शेयर करना, बहुत कठिन काम नहीं है। आप शेयर हो, आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, राइट साइड क्लिक करके शेयर बोलो, ठीक है। ओके ओके प्रभु, मैं शेयर कर पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कर्तान्तिते प्रोक्तानि सिद्धाये सर्वकर्मणम्। एक्चुअली भगवान यहाँ पे अब यहाँ पे 13वां श्लोका, जो हम लोग 12वां श्लोका तक करे थे, 13वां श्लोका आरंभ करेंगे। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे माता जी? ठीक है, अभी प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं करें, मैं पढ़ लूंगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म। यस, आप स्टेयर कर दिए ना प्रभु जी? यस माता जी, एनीवन कैन रीड। हरे कृष्णा। श्रेया माता जी, आप किसी को भी, आपको भी मैं कोहोश बना रहा हूँ, जिसको भी आप जस्ट हरे बोल देना। कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु, ये तन्मय प्रभु पढ़िए। ये श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण, अतः किसी कर्म में सफलता ले लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन। एक मिनट। हाँ प्रभु जी। चरम नियंत्रण परमात्मा में नहीं थे, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य जहां हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते। जो कृष्ण भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उसका फल न तो इस जीवन में के पश्चात मिलता है। हरे कृष्ण। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। थोड़ा सा हम लोग ये श्लोका में जाने से पहले थोड़ा, जैसे कि हम लोग काम्य कर्म और नित्य कर्म के बारे में देखे, अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? अब ये ज्ञान खंड आरंभ हो रहा है, तो ज्ञान खंड में हमको 5, जैसे कि हर बार हम भगवान बोलते हैं, देखो जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं वो म्यूट कर लो प्रभु जी। छोटा ही क्लास रहेगा, अच्छा धीरे 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 से जाएंगे, लेकिन परफेक्ट सीखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में कोशिश करेंगे। तो 4 प्रकार के ज्ञानियां कौन है वो? एक एक अच्छा याद रख लो, भक्ति नहीं करता, ठीक है ना? और एक क्या करता है? भक्ति करता है, लेकिन भगवान के रूप का अपमान करता है। भक्ति भी करता है, लेकिन भगवान को अपमान करता है, जिसको मायावादी बोलते हैं। तो इसलिए भगवान भी क्या बोले? अवजानान्ति मां मूढ़ा, वो ऐसा बोले हैं। फिर और ये दोनों का भी डेफिनेटली पतन होता है। भले ही वो भक्ति नहीं करता, बहुत बड़ा ज्ञान है, साइंटिस्ट है, लेकिन भक्ति नहीं करा तो उसका जीवन व्यर्थ है। ज्ञानियों का देखो, दूसरी श्रेणी क्या है? भगवान को अपमान जो करता है, भले ही वो ज्ञान कुछ भी हो, वो उन दोनों का पतन होता है। तीसरा कौन है? तीसरे कैटेगरी में कौन आता है? अब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करता है, जो जहाँ पे बताया गया ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो वो है क्या? ना सोचती न कांक्षति, ऐसा एक श्लोक है। वहां पे क्या होता है? मैं सिर्फ क्या करूंगा? ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊंगा, मेरे को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाट, एक तरह का वो लोग ज्ञानी, तीसरी तीसरी कैटेगरी में। एंड फाइनली चौथी कैटेगरी में हम क्या करते हैं? हम आते हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्तों का संग द्वारा, और भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। ये है अब आज का जो श्लोका, अभी जो श्लोका आपके सामने है, वो श्लोका क्या बोलता है? भगवान हमको क्या बोल रहे हैं वहां पे श्लोका में? पहले तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग क्या करें? कितने प्रकार के बोल रहे हैं वो? 5 प्रकार के। अब धीरे धीरे से वो बोल रहे हैं। अभी तक जब भगवत गीता में हम लोग क्या 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 कितने प्रकार के
कितने प्रकार से हम अपने आप को क्लियरली समझ पाए। एक तो जीव जीव है, एक प्रकृति है और एक परमेश्वर है। तीन संबंधों को हम लोग क्या कर रहे थे, जीव इच्छा करता है, परमेश्वर उसको अनुमति देते हैं और प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है। ये सीखे। हाँ प्रभु जी, ये सीखे। लेकिन पहली बार अब एंट्री हो रही है किसकी, क्या बोल रहे हैं भगवान, वेदांत सूत्र के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति, सब कर्मों की अगर पूर्ति अगर होना है तो कितने कितने कारण होना, 5 कारण। तो ये 5 क्या कारण हैं, वो किस किस तरह से हमको आगे हमको कर्म करना भी है तो 5 कारण की, वो अगर कर्म सफल होना है तो 5 कारणों पे हमको विचार करना पड़ेगा। तो वो क्या है, नेक्स्ट श्लोक को हमें बताएंगे माता जी प्रभु जी। एक्चुअली देखा गया तो जब तक अगर हम लोग, सिंपल लॉजिक है, कर्म करना है, कर्म फल की इच्छा नहीं करना है। ऐसा इच्छा नहीं करने से क्या होता है, धीरे धीरे से हृदय शुद्ध होता है। तो जिसका हृदय शुद्ध होता है, इनडायरेक्टली वो उसका मतलब क्या है, मैं कर्मों में बंधूंगा नहीं। कैसा नहीं बंधूंगा, निष्काम कर्म करेगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का श्लोका क्या है, 14वां श्लोका। अच्छा, आचार्य तात्पर्य में क्या बताया, कुछ अलग बताया क्या, वो भी हम लोग थोड़ा सा वो भी देखेंगे। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत स्वरूप को स्वीकार करते हैं। अतएव किसी कर्म के सफलता के लिए 5 कारण, वो कारण अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, वो देख लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट लाइन देखो, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना तो मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो एक इतना ही है माता जी, जो माता जी प्रभु जी, जो भक्ति में कर्म करता है, भगवान से जुड़ के उसका निष्काम रहता है और ज्ञान के आधार में कर्म फल को थोड़े लोग क्या करते हैं, त्यागते हैं। कर्म के आधार पर थोड़े लोग त्यागते हैं, लेकिन हमको भक्ति में नहीं, हमको भक्ति से ही जुड़ के भगवान के लिए हम फलों को त्यागना, दिस इज व्हाट मूल लक्ष्य ये है हमारा। ठीक है, अब हम लोग वो 5 कारण क्या है जो भगवान बता रहे हमको, वो देखेंगे। इतना अच्छा सा टॉपिक है, सिंपल में कोशिश करेंगे हम लोग। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधाम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। यस, कौन पढ़ने वाले हैं, हैंड रेस कीजिए। श्रेया माता जी आप हाँ देख लें। सर, हाँ मैं पढ़ो पढ़ पढ़ो। रहा हूँ। अधिष्ठानम सब शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, अरे और अच्छा ठीक है, पढ़ते जाइए हाँ। जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा वेदांत सूत्र में भी ज्ञोतयो तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म में बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वह अन्यथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट तात्पर्य, लेकिन मैं अनुवाद नहीं पढ़ा। आप मैं कोई बात नहीं, अनुवाद क्या है देखो माता जी प्रभु जी। कर्म का अनुवाद। हाँ पढ़िए पढ़िए। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने से थोड़ा सा टफ लगता है। पहले तो कर्म का स्थान किसे बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं। और एक हो गया कर्ता, कर्ता एक है, विभिन्न इंद्रियां एक है, तीसरा एंड चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं जो हम करते हैं। अगर ये सब भी है परमात्मा, तो यानी माता जी प्रभु जी इसको ऐसा लेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे। किसका अनम्यूट है वो लोग म्यूट कर लो। श्रेया माता जी आप थोड़ा सा म्यूट कर दो, तो कुमार प्रभु एनीवन कैन म्यूट। तो शरीर क्या है, हमारा जो शरीर है प्रकृति, प्रकृति से बना हुआ है। कर्ता, हमारे शरीर को कराने वाला कौन है, हमारी आत्मा है। तो हमारी
व्हाट और इंद्रियां भी और चेष्टा भी जो करता है ये सब प्रकृति के द्वारा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पांचवा कारण क्या है? परमात्मा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है प्रभु जी? अगर अगर आपको अगर एक माता जी को, कोई भी, किसी को भी, आपको भी अगर आपको कुछ बनाना है तो बनाना है तो आप कहाँ पे बनाएंगे? क्या घर के हाल में बनाएंगे? नहीं तो क्या बेडरूम में बनाएंगे? कुछ खाना है, कुछ चावल, कुछ भी आप भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, कुछ भी अगर आपको बनाना है घर में तो कहाँ पे बनाएंगे? तो पहले किचन में जाएंगे। तो पहले क्या हो गया? किचन हमारे लिए क्या हो गया? किचन एक जगह को ढूंढे, वो क्या है? शरीर है। देन और हमको क्या चाहिए? अब वो जो किचन में बनाने वाले कौन जाएंगे? वो जो कोई भी जाएंगे वो क्या है? कर्ता। पहले क्या हो गया? शरीर। इसको सिंपल एग्जांपल देखो किचन का। किचन हमको प्लेस है, कर्म का स्थान क्या है? किचन है। जो शरीर है, कर्ता क्या है? हाँ, अब जो कुक करने वाले हैं, समझो हमारी माँ है, माँ जाके किचन में जाके कुक करेंगी, तो वो माँ वहां पे क्या हो गया? कर्ता। देन अब वहां पे किचन में तो मैं चले गया, लेकिन मेरे को बनाने के लिए कुछ उपकरण चाहिए। वो उपकरण यानी यूटेंसिल्स यानी कुछ बर्तन चाहिए, न तो गैस का चूल्हा चाहिए। तो वो चूल्हा, वो ये सब क्या है? इंद्रिय है। ये हो गया तीसरा कारण। अब मेरे पास में जगह है बनाने के लिए, बनाने वाला भी है और बनाने के लिए सामान भी है, लेकिन मैं किचन में जाके वैसी सुबह से लेके अगर शाम तक बैठ जाऊंगा तो क्या खीर बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। खीर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? चेष्टा। चेष्टा यानी प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास जब मैं करता हूं, एक मिनट। Recording in progress. तो जब मैं प्रयास जब करता हूँ, प्रयास जिसको जो करना बोलते हैं ना, वो क्या है? चेष्टा कहा जाता है। देन अगर ये सब है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास में बर्तन है और मैं जो बनाने वाला भी है और जो स्थान है वो भी है, लेकिन भगवान अगर इसको मंजूरी नहीं दिए तो फाइनली क्या मैं बना पाऊंगा क्या? तो ये पांच कारण इंपॉर्टेंट है माता जी, प्रभु जी। तो वैसा ही अगर एक जो प्रभु जी म्यूट हो गया है। मैं जब से मैं म्यूट था क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी कोई बटन दब गया था आपका। अच्छा, तो थोड़ा अच्छा सा प्रभु मैं, जी, वो कर्ता में क्या बोले? करने वाला ना? हाँ, जो करता है वो कर्म जो करने वाला है वो करता है। ठीक है जी। ना? अब मैं जो स्थान देख लिया, कंपनी डालना है, इंडस्ट्री, तो वो क्या हो गया? पहला जो कर्म का स्थान है, कर्ता। मेरे को लोगो इंजीनियर होना, लेबर होना, सिविल इंजीनियर, चाहे जो भी इंजीनियर होना, बिल्डिंग बनने के लिए, कंपनी बनने के लिए वो करता है। फिर इंद्रिया क्या है? सीमेंट है, ईंट है, स्टील है, वो है, अलग अलग एग्जाम्पल। फिर मैं करना क्या है? अरे भाई कंपनी तो बन गई, वो कंपनी में मैं बनाऊं क्या? क्या आटा बनाऊं? नहीं वट साइकिल बनाओ, नहीं गाड़ी बनाओ, कार बनाओ। तो वो क्या है? अनेक प्रकार के चेष्टाएं हैं। देन फाइनली ये सब है। भूकंप आ गया, कंपनी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो भगवान की मर्जी रहना चाहिए। ये है पांच कारण माता जी, प्रभु जी। ये बार बार हमको आगे भी आएगा। तो थोड़ा सा 15वां श्लोका पे अब हम जाएंगे। पांच कारण यानी इनडायरेक्टली बोलना क्या चाह रहे भगवान? बिना मेरे परमिशन के बेटा तुम अगर कुछ भी अगर विचार कर लो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली यू हैव टू डिपेंड ऑन मी। वो भगवान बोल रहे हैं 14वें श्लोका में। मेरे 15। ख्याल से प्रभु जी ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें सब हाँ, कुछ है। सब कुछ है। परमात्मा से लेके कर्म करने वाला इंद्रिय भोग सब कुछ है, तो ये हाँ,
अगर मनुष्य अगर इसको समझ गया तो सारे सरल जिंदगी समझ में आ गई। हाँ, हर लेकिन कोई क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हर कोई क्या करता है, करता हम इति मन्यते, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया, मेरा बिजनेस। अरे भैया, तेरे को अगर भगवान नहीं साथ दिया तो तू कर भी नहीं सकता था। ये लॉजिक है। वेरी जी, एक्सलेंट प्रभु। हाँ, और कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, ये पर्सनल भी एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत सारा हाँ, काम कई सालों से पेंडिंग होता, हम करते रहते हैं, होता नहीं है। और हाँ, कभी कभी इतना स्मूथ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि इतना दिन से कैसे पेंडिंग रह गया। तो जी, वो उसमें डेफिनेटली हमारी कोई कमी रहती है और भगवान की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रहा रहता है। हरी 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 है। तो मैं अभी 15वां श्लोका एक लेता हूँ। बाद में एक आद्या ठाकुर क्लास में ज्वाइन हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे, आज एक छोटा सा भजन गाएंगे आज। तो सब लोग उनका भजन देखना। तो शरीरावान मनोभिर्यत् कर्म परा प्राप्ते कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। क्या बताया गया यहाँ पे 15वें कर्म के श्लोका में? मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म कर्म करता है, वह इन 5 कारणों का फल स्वरूप है। मैं एक ये तात्पर्य पढ़ लूंगा, छोटा है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोका में न्याय और उचित और विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना किया जाता है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उनकी पूर्णता के लिए, चाहे अच्छा कर्म हो, टेररिस्ट भी अगर कुछ अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उनके लिए क्या करना है? बोलने का तात्पर्य क्या है? 5 कारणों की तो आवश्यकता पड़ती ही है। थोड़ी देर प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। आद्या माता जी, अनम्यूट योर सेल्फ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप एक कीर्तन करना हरे चाहें तो कर सकते कृष्णा हैं। प्रभु जी and Mataji's. हम्म, I'm going to sing Namaha- Narasimha Harti. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः हिरण्यकशिपो वक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो न समा परतो न समा इतो न समा परतो न समा यतो यतो नामि ततो न समा यतो यतो यामि ततो न समा बाहर न समोरोदये न समा बाहर न समोरोदये नरसिंहमुदं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमुदं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवद्रुता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रुता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, हरि वेरी बोल, एक्सलेंट, हरि हरी बोल, बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंटली आप अच्छा सा हरे भजन, कृष्णा हरि हरी बोल। बोल, थैंक्स माता जी। और कुछ भजन करना चाहेंगे आप? यू वांट टू सिंग एनी अदर भजन और कीर्तन, और यू वांट टू लीव? आपकी मर्जी, आपको एग्जिट करना है तो भी कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आपको हम लोग, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट है माता जी। यस। जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महवान केशी घट बंसी भट द्वादश कनान ओ जहास बलीला कैलशी नंदनंदन श्रीनंद जयसोदा जय जय गोपगण श्रीनमादि जय जय त्रेणुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्ति सुंदरी जय पौर्णमासी जय आबिर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 वृंदावन बासी जट जान जय द्विज पत्नी जय नागा कन्यागान भक्ति तेज हारा पाइल गोविंद चेरान जय रास जय 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 रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासा लीला सर्व मनोराम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रसासार परकीय भावे जहाँ भजते प्रचार श्री जानव पाद पद्म कोरिय स्मरण दीना कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण थैंक यू हरे कृष्णा। विच क्लास you are studying माता जी? फर्स्ट क्लास Okay, you are studying first class. Big Hari Bol. Thanks a lot for joining माता जी. हरि Thanks a बोल, lot. हरि Hari बोल। Bol. Thanks a lot माता जी. So beautiful, so beautiful. Hari Bol. Then we will start our class. Thanks Mataji. Everybody is saying, see, everybody is saying in chat that you are Hari Bol, big Hari Bol. Thanks Mataji for your for giving your association to us. Thanks. Okay. Hari Bol. अब हम लोग देखेंगे 16वां अध्याय। देखो माताजी प्रभु जी, जब हम लोग हम परिवार वाले सब कीर्तन करते हैं, जब हम परिवार वाले वट कोई आरती कर रहे हैं, बच्चों को लेके करना चाहिए, बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, सेल दे देते हैं, सेल में ही डूब जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा रोकना चाहिए, रोक के ला लिए तो वो भी आ जाते हैं। क्या हमारे टाइम पे सेल था क्या? हम लोग जब बचपन में खेलते थे, कूदते थे, सेल के बगैर ही हम लोग बड़े हो गए। तो आज हम लोग सेल की आदत बहुत बुरी तरह से बच्चों को डाल दिए। कोशिश करना अवॉइड करना, और टीवी भी बहुत बुरी तरह से डाल दिए हम लोग। तो अब क्या कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे से पहले स्टार हम लोग निकाल दिए घर में, फिर बाद में इंटरनेट से थोड़े दिन टीवी चलने लगा, बाद में वो भी बंद हो गया। वो आदत हो जाती है, लेकिन पहले पहले ऐसा लगता है बिना, अरे कैसा होगा, लेकिन आ जाता है। माता जी प्रभु जी, कोशिश करो बच्चों को लाने की, क्योंकि हम लोगों को भगवान भी क्या बोले, अगर बच्चों को भक्ति में नहीं लाए तो वो बच्चों पे हम लोग हिंसा कर रहे हैं। वो काम हमको नहीं करना है, ठीक है। चलो मैं 16वां अध्याय पर 16वां श्लोका पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन डिस्प्ले कर लो प्रभु। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनां केवलं तु यः पश्यति अकृता बुद्धित्वां न स पश्यति दुर्मतिः। क्या बोले यहाँ पे भगवान?
अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता, ऐसा बताया गया। पढ़िए प्रभु, जो कोई भी, श्रेया माता जी आप बोलिए, जिनको भी हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, मैं हाँ पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। तात्पर्य इसलिए प्रभु श्री पार्वती जी है, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उनके अंतर में मित्र के रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रियां भौतिक के कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण है तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे, जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, अपने आप को ही कर्ता मानता है। ये कहाँ पे, इसको हम लोग कहाँ से रिलेट करेंगे? जैसे कि कहाँ से रिलेट करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्ता हम इति मन्यते। हाँ, कर्ता हम, तीसरा तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक है शायद। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैं भगवान इसमें मेरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ। तो ये मूर्ख है जो व्यक्ति। कौन है मूर्ख? जो अपने अंदर परमात्मा को नहीं देखता, वो मूर्ख है। और वो हमेशा ये चिंता ही नहीं करता है कि भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, 5 कारण हैं ये करना। अगर कोई भी चीज अगर वो संपन्न हो रहा है, या वो लॉस भी हुआ या प्रॉफिट भी हुआ, दोनों के भी 5 कारण हैं। तो इसलिए ही माता जी प्रभु जी, जो अब देखो वैष्णव क्या करते हैं, वो अपने को क्रेडिट नहीं देते हैं। श्रील प्रभुपाद भी जब इस्कॉन की बड़ा स्थापना हो गया, वो कभी भी ये नहीं बोले मैं करा, मैं 40 रुपए लेके अमेरिका जाके इतने बड़े मंदिर को, नहीं। वो क्या करे, हमेशा बोलते थे मेरी गुरु ने, मैं कुछ भी नहीं करा, ये सब गुरु का कृपा है, गुरु की आशीर्वाद है, गुरु ने किया, कृष्णा ने किया, मैं कुछ। हर वैष्णव को जाके आप पूछो, अरे भाई आपका ही कारण है ये, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सब अपने सीनियर, अपने यानी आचार्यों को श्रेय। इवन क्लास भी जब लेते हैं, बड़े बड़े लोग, सीनियर लोग जब क्लास लेते हैं, वो बोलते हैं मैं तो तुच्छ हूँ। चैतन्य चरितम लिखे सो वाले वह जो कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं, मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ, पापी हूँ। अगर मेरे को गलती से भी देख लिए, मैं इतना नीच हूँ, मैं कितना नीच हूँ। वो बोलते हैं कि वो टॉयलेट मल, उसमें जो कीड़े रहते हैं, उससे भी मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ भैया। मेरे को अगर ऐसा कोई देख लिए, उतना पाप आप लोगों को लग जाएगा, इतना अपने आप को वो। जबकि चैतन्य चरितम टॉप लेवल यानी सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए माता जी प्रभु जी, पहले हम लोग भागवत गीता, भगवत गीता पढ़ना, फिर बाद में भागवतम थोड़ा पढ़ना, बाद में फाइनल स्टडी है वो टॉप लेवल की PhD स्टडी है चैतन्य चरितम। तो चैतन्य चरितम वो लिखे सो वाले अपने आप को बोल रहे हैं मैं तो बहुत वेस्ट हूँ। और हम कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, थोड़ा बहुत नाम आता है, हम बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो, आई एम बॉस, माई वे हाईवे। तो ये 5 कारण, जैसा अभी विकास प्रभु बोले, हाँ हर चीज रिलेट करता है, पूरी नींव है 5 कारण पे। अगर समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। चलो अब हम लोग कौन सा श्लोका पे आएंगे अब? 17वां श्लोका। 17वां श्लोका क्या बोलता है? यस्य नहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यहाँ पे बोला गया 17वें श्लोका में, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ठीक है ना, मारता हुआ भी नहीं मारता। एग्जाम्पल भी श्रील प्रभुपाद ब्यूटीफुल देते हैं तात्पर्य में। पढ़िए माता जी या प्रभु जी, जो कोई भी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्गुण पर विचार नहीं किया था।
यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो यहाँ पे मारता हुआ भी नहीं मारता, अरे ये क्या है प्रभु जी? मार रहा तो वो गलत कर रहा नहीं। एक्चुअली देखा गया तो श्री प्रभुपाद जी कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हर चीज इतना अच्छा सा एग्जाम्पल रहता है। जैसे कि एक आर्मी का जो सोल्जर रहता है, सोल्जर को बोला जाता है देखो भाई ये टेररिस्ट है, मारो। चलो देन अगर वो टेररिस्ट को दंड देंगे तो एक सोल्जर का काम क्या है? मारना। मारना अगर दंड दिए तो उसको जेल होती क्या? नहीं होती। वही अगर टेररिस्ट अपने घर के पड़ोस वही अगर सोल्जर, वही जो आर्मी वाला है, घर में आया, अपने पड़ोसी से लड़ लिया, गन लेके मार दिया, देन तो ये अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कुछ गलत भी कर रहा है उसको दंड है। लेकिन भगवान यानी गवर्नमेंट के आर्डर पे अगर वो कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, उसको जेल में सजा नहीं मिलेगी। अब अर्जुन भी वही कर रहा था। अर्जुन क्या समझ रहा है? मैं जो विचार कर रहा हूँ वो सही। वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसके अंदर जो परमेश्वर बोल बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है। जब भगवान पहले अध्याय में दोनों सेनाओं के मध्य में क्या लेके गए? रथ को लेके गए और अर्जुन को बता रहे थे कुरुओं को देखो। अर्जुन उनकी नजर से नहीं देख रहा था। आज फिर वहां पे ही आ गए। आज फिर वहां पे आ गए। अर्जुन उनकी नजर से नहीं देख रहा था, खुद की नजर से। माया को, भगवान की माया को जब हम लोग अपनी नजर से देखेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। हमको हर पहले किसको देखना है? शक्तिमान को देखना है, नहीं कि शक्ति को देखना है। वो भगवान को नहीं देख रहा था। भगवान क्या बताना चाह रहे थे वो नहीं देख रहा था। भगवान की बनाई हुई सृष्टि बनाई हुई है ना ये सब, भीष्म पितामह से लेके ये जितने भी लोग युद्ध युद्ध में ठहरे हुए हैं, भगवान की ही एक माया है। उसको देख के भ्रमित हो गया। तो हमको भी क्या करना है? भगवान उसलिए क्या कर रहे हैं? तुम जो कर रहे हो मेरे लिए करो, ये युद्ध में इनको मारो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। हाँ, लेकिन वो क्या सोच रहा है? मैं अगर इन लोगों को इनके गलतियों का अगर सजा दूंगा ये गलत है। तो ये ऐसी गलती हमको नहीं करना चाहिए। अब हम लोग दूसरे श्लोका पे आएंगे। ठीक है, मारता हुआ भी नहीं मार रहा, इसका मतलब क्या हो गया? किसी के सुपीरियर के ऑर्डर पे। अब ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। क्या बताया गया यहाँ पे? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां का इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। तात्पर्य पढ़िए माता जी, एनीवन? क्या हरे हुआ? कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ो प्रभु, कोई भी पढ़ो। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा बात। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कर स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक संगठक कहलाते हैं। किसी भी सुधारक किए गए किसी भी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविकता बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले इस मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। वह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता में, जिनमें मन सम्मिलित होता है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म
संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। थोड़ा ये समझने को टफ लगता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरी कोशिश करता हूँ, तड़पता हूँ थोड़ा। भगवान तीन तीन अलग अलग बोल रहे हैं, कर्म, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तीन क्या बोले पहले तो, कर, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और एक तीन प्रकार के क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय, कर्म और कर्ता। ये तीनों के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, वो क्या कारण है। आगे के भी श्लोक का थोड़ा इसको ही रिलेटेड है। जैसे कि ज्ञेय, ज्ञेय क्या है, जो जो भी चीज हमको यानी विषय विषय को जानने का उद्देश्य, यानी कर्म का उपकरण, जिसे बोलते हैं, समझो अगर हम लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ज्ञेय क्या है, बॉल है, बॉल है। उसका उपकरण जो है, हाँ, वो जो जो है, हाँ, बॉल है। अब ज्ञान, ज्ञान क्या है, वो विषय, वो विषय यानी बॉल को कैसा खेलना। एंड ज्ञाता, जो खेल को जानने वाला, ये हो गया ज्ञाता। अब इंद्रिय, एंड अब इंद्रिय के भी बारे में देखेंगे, कर्म के बारे में देखेंगे, कर्ता के भी बारे में देखेंगे। लेकिन पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर के तीन क्लियर हो जाना अपने को। जैसे कि पहले हमको क्या होती है, पहले हमको क्या होती है, एक प्रेरणा होती है, हाँ, एक विचार, एक सोच, एक इच्छा होती है कि हाँ मेरे को ये करना है। देन वो इच्छा के कारण ही मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे से कुछ करने का मैं प्रेरणा है, तो वो करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देन जब मेरे को प्रेरणा होती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इंद्रियों की सहायता से मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अब प्रभु जी ये थोड़ा ट्राई है। देन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब अभी तक हम किचन का कैसा एग्जांपल लिए है, अब समझो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बनाना आप डिसाइड कर लिए। तो गुलाब जामुन के लिए सामग्री चाहिए, तो वो सामान जो इकट्ठा करते हैं, जो आटा, तेल, शक्कर, जो भी है, मीठा, तो वो सब क्या हो गया, इंद्रिय। गुलाब जामुन बनाने वाला जो हो, गुलाब जामुन वो जो जो बनाएगा, वो जो भी कढ़ाई में डाल के वो करता है। अब गुलाब जामुन कैसे बनाना, हाँ, वो जानने वाला। अच्छा, गुलाब जामुन राउंड राउंड रहते, लंबे लंबे रहेंगे, नहीं कैसा रहेंगे, या पूरी के वैसा फ्लैट रहेंगे, तो वो जो जानने वाला क्या है, ज्ञाता है। कितना डिफरेंस है माता जी, होना है तो लिख लो। एंड फाइनली, गुलाब जामुन दिखने में कैसा दिखता है बने बाद में, नहीं ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, नहीं राउंड रहता है, ओवल कैसे शेप में रहता है, उसको वो ज्ञान है। एंड गुलाब जामुन हम एक बनाएंगे या दो बनाएंगे, हमारा कर्म है, हाथ से लेके जो कर रहे हैं वो कर्म है। फाइनली जो गुलाब जामुन बनाया गया वो क्या है, लास्ट में जो निकल के आया वो दिख रहा है हमको, गुलाब जामुन वो ये वस्तु है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, थोड़ा ऐसा इसको समझना चाहिए। अब थोड़ा और किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि बोलो वही जैसे वही। कोई भी थॉट प्रोसेस है वो इंद्रिया हो गई, और हम्म, जो हम कर रहे हैं, मतलब हम ही अगर हम कोई थॉट प्रोसेस को कर रहे हैं, कुछ भी अगर सोच आता है तो हम हम्म, कर रहे हैं तो कर्ता हो गए। और हाँ, करने वाला। उसका परिणाम जो होगा वो कर्म होगा, या जो क्रिया होगा वो कर्म होगा। अब इसमें टोटल अपने को कितनों को जोड़ना पड़ रहा है। पहले तो अगर हम लोग करता है कि बोले आप, जो जिस प्रकार से आप जो कर रहे हैं वो कर्म है। फाइनली अच्छा, जिस उससे कर्म प्रकार से जो, हाँ, जो अब जो प्रोसेस। क्या साधन, प्रोसेस को कर्म बोला जाता है। देन जी। फाइनली वो जो कंक्लूडेड जो फल आएगा, वो वो कर्म नहीं होता है, वो क्या होए, गे उसके क्या करना चाह रहे थे, वो चीज को क्या निकालना चाह रहे थे, जैसे कि गे ये बोले ना, वो फाइनल कंक्लूजन है, समझो थोड़ी देर के लिए। लेकिन और आपको क्लैरिटी और आ जाएगी प्रभु, किसमें आ जाएगी, नेक्स्ट श्लोका में आ जाएगी। ज्ञानम कर्मा च कर्ता च त्रिविधा गुण भेद ता प्रोच्यते गुण संख्येन यथा वच शृणु तनि अपि तन्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अब आपको क्लियर हो जाता, देखो तीन गुणों के अनुसार ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, इसके भेद क्या है, वो अब भगवान हमको, अब तुम मुझसे सुनो, भगवान अब सुनाएंगे।
हमारा कंक्लूजन पूरी तरह से और दूर हो जाएगा। पहले तो 6 बोले, 6 बोल के अब उसको क्या कर रहे हैं, मेन हेड ले लिए। उसमें से कौन सा हेड लिए, ये ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्ता। क्योंकि उसमें ही ये 2 भी कवर हो गए हैं। लेकिन तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी, प्रभु जी, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार से मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल। नहीं, इसके पहले का श्लोका को, ये श्लोका को रिलेट कैसा करना माता जी, प्रभु जी। अब ज्ञान, ज्ञान यानी बिना इंद्रियों के ज्ञान तो व्यर्थ है। इंद्रियां को इसलिए क्या कर दिए, अलग अलग 6 टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ज्ञान इंद्रियों को रिलेट कर दिए। कर्म, कर्म किसको रिलेट कर रहे हैं, सो कर्म भगवान किसको रिलेट कर रहे हैं, ज्ञेय को। जो अभी अब नेक्स्ट जो ज्ञेय बताया गया ना, इसके पहले एक श्लोका में उसको कर्म को रिलेट कर रहे हैं। जो ज्ञाता है, ज्ञाता कौन है, कर्ता है। एक्चुअली इसमें 14वें अध्याय में वैसे तो हमको ऑलरेडी सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, वो सब हमको बंधाया गया है। लेकिन लेकिन जब तक अगर हमको ये भगवान आज ये अध्याय इतना ब्यूटीफुल है। हम हर एक लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन गुणों में रह के करते हैं। तो वो गुणों में रह के बंध जाते हैं। तो वो गुणों में रह के नहीं बनना है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान ये चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 76 श्लोका है। तो कर्म करो, लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं आप, सतोगुण में रह के कर रहे हैं या तमोगुण में या रजोगुण में, किस प्रकार अगर ऐसा रहेंगे तो फाइनल कंक्लूजन तुम्हारा क्या रहेगा। तो इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी भी और हमको कृष्ण भगवान भी क्या बता रहे कि बेटा, ओवरऑल बोल रहा हूँ आगे के श्लोका के लिए, ओवरऑल क्या है, तुम तमोगुण में मत रहो, तुम ना तो रजोगुण में मत रहो, न कोशिश करो सतोगुण में आने की। सतोगुण में रहते रहते तुम लोगों को अगर शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, डायरेक्टली भगवत धाम आने का चांस मिलेगा। ऐसा है इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट श्लोका में और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट श्लोका से बाइफर्केशन रहता है। जस्ट एक एक श्लोक एक एक के लिए रहता है। सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, रजोगुणी व्यक्ति ज्ञान में कैसा, ज्ञान में स्थित होके कर्म कैसा करता है। हाँ, क्या हुआ, ज्ञान में ज्ञान है लेकिन मैं कर्म अगर गलत कर रहा हूँ, वो कौन है, वो सब डिटेल में भगवान बताएंगे। ब्यूटीफुल है, ध्यान पूर्वक सुनिए माता जी, प्रभु जी। अब पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ना है। सर्वभूतेषु येनैकां भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकाम। वो यहाँ पे बताया गया अनुवाद में, जिस 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 ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्म प्रकृति देखी जाती है, वही तुम सात्विक जानो। सब जीवों में, सब जीवों में, या हमको अगर, ठीक है, आप लोग तात्पर्य पढ़ लीजिए। एनीवन पहले? प्रभुपाद जी मैं पढ़ता हूँ। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। तत्परे प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के जय। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसे 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति की उस जीवन शक्ति के प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवन शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है, यह वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक रूप है, अतः वह जीवनी शक्ति विभूत
विभूत प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हरे कृष्ण Yes, प्रभु जी। थोड़ा वेरी एक्सलेंट है प्रभु जी। थोड़ा सा तात्पर्य हमको ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? हमको एक प्रेरक है, हमको ऐसा बोलता है कि भैया जिसके माध्यम से, जिसके अनुसार से हम कर्म करते हैं, अब वो ज्ञान है। तो रियल ज्ञान, अब ये सात्विक जो व्यक्ति रहता है उसमें ज्ञान क्या रहता है? जो सतोगुण में रहता है उसका ज्ञान क्या रहता है, कैसा रहता है? हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति यहाँ तक के जीव जंतु सब में भी क्या देखता है वो? नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब अनुवाद में ही बताया गया, क्या बोल के, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अभिव्यक्त देखता है, सब में उसको आत्मा लगती है। पशु रहने दो, पक्षी रहने दो, पेड़ रहने दो, जंतु रहने दो, जो भी जीव है वो क्या है? सीधा सीधा सतोगुणी है। दैट इज व्हाट। अगर अगर हम लोग ये ज्ञान में स्थित नहीं है, सब लोगों को अगर समान नहीं देख रहे हैं, एक का ऊंचा नीचा भेदभाव आ रहा है, देन हम लोग रजोगुण नहीं तो तमोगुण है। वो अब आगे बताएंगे ना। अब 21 श्लोका। यस। पार्थ पार्थक्त्वेन त्वेन तु यज्ञानं नाना भवान् प्रघात विधान व्यक्ति सर्वासु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसाम। 21वां श्लोक क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न, अभी तक क्या थे? आत्मा, सब में आत्मा ही है, ये रियल ज्ञान है। लेकिन अब मैं सबको अलग देख रहा हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। ठीक है, एनीवन कैन रीड द परपोर्ट जल्दी से, छोटे छोटे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी से देश। हरे कृष्ण। यह धारणा है कि भौतिक संसार, भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती हैं, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या हम कि इस शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। नहीं, जो रजोगुण वाले लोग रहते हैं, नहीं कोई और दूसरा परमात्मा नहीं है, जो भी मैं हूँ, मैं ही आत्मा, यही करेक्ट है, जो दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे समझते हैं। उतना हम, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो भी माता जी, श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली बोले, मैं आप ध्यान पूर्वक सुनो, माता जी श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले? मेरी ये भगवत गीता एक बार में नहीं समझ में आती, 2 बार में नहीं समझ में आती, 3 बार में नहीं समझ में आती, 6 बार। श्री ब्रह्मा जी स्वयं बोले ये 6 बार, कम से कम 5 या 6 बार अगर पढ़ेंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कौन से श्लोका को कहाँ पे। सडनली अगर पढ़ लिए, डिसअपॉइंट नहीं होना कि अगर सडनली मैं पढ़ लिया, अरे प्रभु जी नहीं नहीं मालूम हो रहा। लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे रजोगुणी व्यक्ति ये नहीं देखता है कि भाई सब में आत्मा है, लेकिन वो देखता है कि परमात्मा नाम का कोई चीज ही नहीं है, मैं डिफरेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा, एक नया अद्भुत से मैं अकेला ही आ गया हूँ, मैं अपने आप को विशेष समझता है। ये उसका ऐसा विचार रहती है, ठीक है ना। और एक भी उसका विचार रहती है जो चेतना के बारे में समझाए कि वो क्या बोले हैं, ये जो चेतना चेतना भी नष्ट हो जाती है आगे जाके, ये गलत है। 22वां क्रमांक का श्लोका देखेंगे अब। यत्तु कृष्णा वद एकस्मिन् कार्यशक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वहृता वद अल्पम च तत् तमसम उद्धारतम। क्या बताया गया 22वें क्रमांक के श्लोका में? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, वेस्ट कार्य है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहला जाता है। तो एक्चुअली
तात्पर्य में ये यानी जो जो वो कार्य असल वो इम्पोर्टेंट कार्य भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा समझता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और बाकी की दुनिया वाले सब गलत है। मैं जो कर रहा हूँ वही करेक्ट है, बाकी का दुनिया वाले रजोगुणी व्यक्ति मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा है, मैं हूँ अच्छा समझता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है, बाकी का दुनिया वाला सब जो बोल रहा है भैया तू ये गलत कर रहा, नहीं मैं ही करेक्ट हूँ, बाकी का दुनिया वाले गलत है, ऐसा बोलता है। तो अब पढ़िए तात्पर्य जो भी है, पढ़िए प्रभु सुशील प्रभु आप जी पढ़िए। तीनों को एक बार बताएं। हाँ पढ़िए। तीनों को, रांची, सात्विक, तामसी। एक जैसे तीन चोर होते हैं किसी हम्म जंगल में, हम्म और एक व्यापारी वहां से रास्ता भटक जाता है। हम्म तो तीनों चोर क्या करते हैं, उसको बढ़िया से जो भी उसका माल पानी सब लूट लेते हैं। और होता क्या, वो व्यापारी उनको पहचान लेता है कि तुम सात्विक हो, तुम तामसी हो, तुम राजसी हो। तो हम्म उसमें जो तामसी वाला कहता है इसको यही मार के गाड़ दो, नहीं ये जाएगा और सबकी पोल खोल देगा। तो हम्म राजसी वाला कहता है कि यार इसको मारो ना, हत्या लगेगी, इसको ऐसा करो पेड़ से बांध दो, यहाँ पे जो जंगली जानवर खा पी के इसको खत्म कर देंगे। हरी बोल। लेकिन जो सात्विक वाला होता है वो वो कुछ ना करके उसको खोल के गांव के सरहद से बाहरी से जाके वो दिखा देता, वो तुम्हारा गांव, तुम भटक गए थे, तुम वो वाला गांव है, वो वाला तुम्हारा गांव। तो उसको सरहद तक छोड़ के आता है। ऐसे सात्विक तामसी राजसी के विचार होते हैं। हरी बोल हरे हरी बोल हरी बोल। यानी एक तामसिक व्यक्ति क्या करता है, एक शरीर के लेवल पे ही चिंता करता है। कितना भी सतोगुण चाहिए, अपन ये नहीं पढ़े ना तात्पर्य तो पढ़ लो ना प्रभु सुशील प्रभु। वेरी एक्सलेंट स्टोरी रियली गुड। कृष्णा। हाँ पढ़िए। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसे धन ही ईश्वर है, मनी इज गॉड है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लें, वो राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहते बस फाइनल हैं। हरि कंक्लूजन ओम। श्री प्रभुपाद जी, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। फाइनल कंक्लूजन श्री प्रभुपाद जी दे दिए यहाँ पे कि इस शरीर के से परे आत्मा जो परमात्मा है संबंधित वो ज्ञान जो जिसको सब में भी आत्मा कर क्लियरली दिख रहा है, वो रियल ज्ञान सात सतोगुण में है। और अपने चिंतन अपने मनोधर्म से मैं कुछ ये करेक्ट है अगर मैं बोल दे रहा हूँ, नाना प्रकार के सिद्धांतों को मैं जन्म दे रहा हूँ तो राजसी है। लेकिन मेरे शरीर के लिए जो अच्छा है दुनिया के लिए खराब है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है जो ऐसा मान रहा है ये ज्ञान है, ये तामसी ज्ञान है, ऐसा बताया गया यहाँ पे। अब हम लोग 23वें श्लोका पे आएंगे। नियतम संगरहितम आराग द्वेषतः कृताम अफला प्रेप्सुना कर्मा यत्तत् सात्विकाम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या देश से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। अब यहाँ से हमको कर्म के बारे में बताएंगे। सात्विक कर्म क्या है, अब तक क्या था, ज्ञान। ज्ञान में रह के कैसा हम लोग को वस्तुओं को देखते हैं, अलग अलग ज्ञान बताए, अब कर्म को बता रहे। देखो कर्म के अब स्टार्ट हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित वो नहीं रहना चाहिए और कोई चाह के बिना करता है वह सात्विक है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे। एनीवन पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हरे हैं? कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। इस तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म को नासक भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित प्रपंच करने के लिए
आसक्ति अधिकार के पापों के बिना कृष्ण भावनामृत किए जाते तात्विक। हरे कृष्ण। वेरी बोल यानी हमको क्या करना है, कौन से भी चाहे कौन से भी आश्रम में रहो, कौन से भी वर्णों में रहो, शास्त्रों के अनुसार क्या करना है, अनासक्त भाव से। मैं स्वामी नहीं हूं, स्वामित्व का भाव को त्यागना है। त्याग के क्या करना है, और प्रेम, मैं इससे प्रेम कर रहा हूं, नहीं इससे घृणा कर रहा हूं, प्रेम और घृणा से रहित रहकर भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे लिए जो बताया गया वो सात्विक है। वैसा करने से क्या होता प्रभु जी, वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है ना। उसको क्या आता है, कोई चीज में अब समझो थोड़े लोगों को कैसा रहता है, नया जॉब मिल गया, खुश, 1 महीना 2 महीना नया कैबिन, नया लैपटॉप मिल जाता उसको, खुश 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 खुश। थोड़े दिनों के बाद में क्या हो जाता है फिर, अरे जॉब बोरिंग है, 6 महीने 1 साल हो गया, जॉब बदल देंगे। वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, कई लोग पहले तो खुशी होती है, आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे से क्या होता है, अरे वही सेम करना है, सुबह में उठना है, माला लेना है, जपना है, हाँ, और वही भगवत गीता है, वही भागवतम है, थोड़ा बोर, लाइफ इज नथिंग बट। आजकल क्या हो रहा है, यू वांट टू चेंज, ये सब चेंज करने की प्रवृत्ति क्यों आ रही है, आप में कुछ एक्सपेक्टेशन है, यानी मैं अगर भक्ति करूंगा मेरे को ये मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो देन मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा धीरे धीरे से कर्म कम होते जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो जॉब जा रहे हैं, क्या करके समझना, अगर आप पत्नी है घर में, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप फील करके करेंगे उसमें, आपको व्हाट किसी तरह का, प्रभु जी मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे को बुरा लग रहा है, वो लेवल से उठ जाते। हम क्यों, आप पत्नी बने, आप समझो, मैं पति बना, कोई और नौकर बना, कोई और बॉस बना, कोई ये बना, कोई वो बना, ये सब क्या है, भगवान का, भगवान के दास है। भगवान ने हमको ये जॉब दिया है, ये कर्तव्य मान के अगर हम कर रहे हैं, देन रियल ज्ञान में, सातों गुण ज्ञान में है हम। ठीक है ना। देन कृष्ण भगवान की हैप्पीनेस के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, देन हम लोग क्या समझते हैं, मैं बदलूं क्यों, हाँ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि कृष्णा इज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। भगवान के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, देन फाइनली मेरे को कहीं ना कहीं मैं बदलता नहीं। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन। अब आगे बढ़ेंगे, 24वां श्लोक का पढ़िए प्रभु। चरण सिंह राणा प्रभु नहीं है, राणा प्रभु आज जाए ना, वही यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांश तद्दाज समुदाहृतम्। लेकिन जो पढ़िए। कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी होता है। हरी बोल। जैसे जो नेक्स्ट कार्य श्लोक अपनी इच्छा पूर्ति के, जो सेल्फ के अपना सेल्फिश व्यक्ति होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। वेरी एक्सलेंट प्रभु। तो सेल्फ, खुद का स्वार्थ आ जाता है वहां पे, वो जो है सो रजोगुण है, उतना ज्यादा उसमें तात्पर्य भी नहीं है। अनुबंधम क्षयम हिंसम अनापेक्षस अनापेक्ष्य च पौरुषम मोहत आरभ्यते कर्मा यत्तमसम उच्यते। जो कर्मों व शास्त्रीय आदेशों की, बार बार शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाता है, वह तामसी है। जैसे कि ये टेररिस्ट है, नेक्सलाइट है, वो समझते हैं वो जो कर रहे हैं सही है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो वैसा पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें जमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी हैं, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। ये प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, ये मोह कहलाता है।
ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप है। होता है। यानी उत्तर, हरे मेरा कृष्ण। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परिवार में चलाना क्यों, मेरी मर्जी, मैं क्या करना है करूंगा। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप जो कर्म कर रहे हैं ये विनाशकारी है, ये शास्त्रों में नहीं बताया गया। आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल से मानना चाहिए, नहीं मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं, नहीं मेरा मर्जी, मैं जो भी करूंगा, देन फाइनली ये क्या है, आपको गलत है। तो इसलिए हमको करना क्या है, देखो माता जी, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा। ज्ञान, सतोगुण में ज्ञान क्या है, सभी जीवों को एक ही आत्मा देखता है। फिर रजोगुण में क्या देखता है, अलग अलग जीवों को विभिन्न प्रकार के आत्माओं में देखता है। एक बार मैं एग्जाम्पल भी दिया था प्रीवियस क्लास, इसके पहले भी क्लास में। एक बार कृष्ण क्रिश्चियन के एक फादर थे, उनको जब पूछा गया, न न नहीं नहीं, वो जीव में आप मार रहे हैं, नहीं जीव में आत्मा नहीं होती है, सिर्फ हमारे में ही आत्मा रहती है, जीव में थोड़ी आत्मा होती है, ऐसा था। हाँ हाँ, ऐसे ही क्या हो गया, रजोगुणी वाले क्या करते हैं, अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार की आत्माएं देखते हैं। 21वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया, 22वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, तमोगुणी व्यक्ति कोई आत्मा नहीं देखता, सिर्फ वो इंद्रिय सुख, किसी में भी आत्मा हुए उसको कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। अब कर्म, ज्ञान का 3 तरीके क्या बताए, कर्म को 3 तरह कैसा बताए, सतोगुणी क्या करता है, प्रयास शास्त्रों द्वारा नियमित मेरा कर्तव्य है वो मान के क्या करता है, सतोगुण में रहता है। रजोगुण वाला क्या करता है, प्रयास में अनियमित इंद्रिय भोग की प्रबल इच्छा होती है। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा टेबलर फॉर्म में है। और फाइनली तमोगुण में शास्त्र अविद्या अविद्या के द्वारा भ्रम में किया गया हिंसा और दूसरों को विपत्ति का कारण जो बनता है वो तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और थोड़ी देर पढ़ लेंगे, और है हमारे पास में टाइम, एक 10 और एक 3 श्लोका कर लेके हम लोग रोक देंगे क्लास को। 26वां श्लोका कोई पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। मुक्त संगो न हामवादी धृतै उत्साह समान्वितः सिद्धै सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्व अपना कर्म करता है और सफलता या असफलता में अविचलित जो अने बिना डगमगाता नहीं डगमाता गनमगाता, वो सात्विक कहलाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पढ़िए माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अब यहाँ क्या है, प्रकृति के, अब जो कर्म जो करने वाला है ना, श्रम श्रम जो करने वाला है, श्रमिक जिसको बोलते हैं, वो कैसे कर्म करता है, सत्य गुण में क्या है, वो है। पढ़िए पढ़ो पढ़िए। प्रभुपाद जी के जय, प्रभुपाद जी के दो तत्पर। कृष्ण भगवानमय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपना को सौंपे किए गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा रहती है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने पर वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उससे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती है। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता का परवाह नहीं करता है। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। हरे कृष्ण प्रभु। वही बोल, वेरी, इसको अपन निजी जीवन में कैसा एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे लोग संकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं, हाँ मेरे को ये करना है, देन उसका टाइम टेबल बनाते हैं, कितने टाइम में करना है, उतने टाइम में वो क्या करते हैं, कुछ नियम बनाने के उसका पालन डेली करते हैं। भले ही उनको स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट अगर उनके फेवर में भी नहीं आता है, लेकिन वो क्या करते जाता है, उसका उत्साह कम नहीं होता है, उसका उत्साह कम नहीं होता है। धीरे धीरे से वो क्या होता है, उसकी चेतना क्या होती है, धीरे धीरे से ऊपर उठती है। दिस इज व्हाट, वो जो डगमगाता है, रजोगुण और तमोगुण है। अरे लॉस आ गया, अरे प्रॉफिट नहीं आया, हाँ दिस इज राजोगुण। और जिसको लॉस और प्रॉफिट का चिंता ही नहीं है, वो तमोगुण है। तो प्रभु जी हमको सतोगुण में रहना है। हाँ प्रभु बोलो। प्रभु जी, ये श्लोका स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया ना, कि उसको हाँ जैसे एग्जाम का तैयारी करना है कॉम्पिटेटिव, सो हाँ, ही शुड कंटिन्यू टू डू द प्रैक्टिस, हरी एंड बोल। वो करते रहे।
वो अपना जब उत्साह उसके अपने आप कर्म से करे, वो फल आएगा नहीं आएगा उसके बाद में सोच नहीं। तो एक हाँ। एक एग्जाम पास हो गया, फिर वो दूसरे से जाएगा, फिर तीसरे जाएगा, लास्ट में सपोज आईएएस का कोई एग्जाम कर अगर दे रहा है, तो उस सारे आईएएस कंपटीशन वालों के लिए ये श्लोका द बेस्ट श्लोका है उनको वेरी अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वेरी एक्सीलेंट प्रभु जी। हाँ, तो एक्चुअली ये लोग डरते हैं, कई लोग स्टूडेंट्स, अरे मैं फेल हो जाऊंगा तो वो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं भैया सतोगुण में रहो। सतोगुण का अर्थ क्या है? यस, निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ में तुम्हारा प्रयत्न करो। ठीक है ना? जैसे ही तुम्हारी चेतना उठ जाएगी तो तुमको मेंटली टेंशन नहीं रहेगा, पीसफुली तुम कर सकते हो। वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल प्रभु, स्टूडेंट को एग्जैक्टली सूट होता है। अब नेक्स्ट 27वां श्लोक। रागी कर्मा फला प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। क्या बताया गया है यहाँ पे? जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर, देखो आसक्त, इससे पहले अनासक्त, आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित हो जाता है। अरे मेरा बिजनेस लॉस हो गया, अरे मेरे को प्रॉफिट मिल गया, खुश। ये सब राजोगुणी के लक्षण है। हाँ, विचलित होने वाला ये राजसी है। पढ़िए माता जी या प्रभु जी जो कोई भी। 27वां का श्लोका का तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पति पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वही संसार को यथा आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है, सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कभी नष्ट नहीं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी का ही विकास प्रभु का ही मैं सोच रहा था, प्रैक्टिकली यही एग्जाम्पल राजोगुणी व्यक्ति को कैसा लेंगे। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट सीरियसली दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ रहा, सतोगुणी है। अगर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, मैं चतुराई के साथ चीटिंग करूंगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब रिजल्ट जब मेरा आएगा, मैं फर्स्ट क्लास मार्क्स आए, लोगों को बता रहा हूँ, देखिए मैं कितनी चतुराई के साथ में टीचर को उल्लू बनाया और मेरे को मार्क्स भी अच्छे आए। तो ये राजोगुणी वाला व्यक्ति ऐसा समझता है, मैं जो भी करा उसका क्रेडिट मेरा, मैं होशियार हूँ। मैं ऐसा करने से आज ये पैसा, ये बंगला, गाड़ी, ये हर बार वो क्रेडिट को अपने साइड लेता है। दैट इज व्हाट। और श्रील प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग क्या करते हैं परिवार के प्रति, पहले तो हम लोग शादी कर लेंगे, पत्नी, बाद में बच्चे, फिर बाद में बच्चों के बच्चे, फिर बाद में पुत्र आ गए, पुत्रों को सेटल करना कैसा, वैसा पूरी तरह से आसक्ति इतनी जुड़ जाती है, भगवान का नाम लेते नहीं। ठीक है, परिवार है, परिवार को भी हम लोगों को कृष्ण भगवान बोल रहे ना, पति को पति नहीं बनना चाहिए जब तक अपने पत्नी को कृष्ण भगवान का ज्ञान ना दे। पिता न दस्या गुरु न हंस, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां श्लोका है ये। क्या श्लोका? कि हमको ना तो माँ बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, पिता न बनना चाहिए। तो अगर बन गए, अगर भगवान पे आसक्ति नहीं है तो इन लोगों पे सब पे आसक्ति हो जाती है। और क्या बोल रहे हैं वहां पे? उसके द्वारा वो क्या करता है, लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु हमेशा रहेगी। हाँ, दैट इज व्हाट उसका विचार है। अब फाइनली नेक्स्ट 28वां प्रकार का श्लोका देखेंगे एंड हम लोग कंक्लूड कर देंगे वहां पे। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः सतः नैष्कृतो लशः विशीदी दीर्घ सूत्री च कर्ता तमसा उच्यते। क्या बताया गया कि जो कर्ता सदा शास्त्रों
के आदेशों के विरुद्ध, बार बार वही बताया जाता, शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, और जो भौतिकवादी हठी, मेरी मर्जी मैं वही करूंगा, कपटी है, अन्यों का अपमान करने में पट्टू है, जो आलसी, सदैव खिन्न, काम करने में दीर्घ सूत्री और तमोगुणी कहलाता है। एनीवन कैन रीड एंड एक्सप्लेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो प्रभु। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं। ऐसा करता भद्र नहीं होते और सामान्यतः तथा सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता उसे वो वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्णा। दीर्घ सूत्री यानी फोरकास्टिंग, वो लोग आगे का, हाँ ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, उसको कितना कुछ भी करते हैं। लेजीनेस, कितने बड़े करके वो देखो क्या बोल रहे हैं, लेजीनेस करते हैं। जो 1 घंटे में काम किया जाता है उसको 1 साल तक घसीटते हैं। जितना ज्यादा डेली आलसीपन ये लोग रहता है, जो लेट करना चाहते हैं, ये सब क्या है, तमोगुणी के लक्षण है। तो ये तमोगुणी व्यक्ति का ही जीवन में देख लो, ऐसा व्यक्ति जो न तो शास्त्रों के साथ में भी चल रहा है और खुद स्वयं भी आलसी है, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? अगर उसको नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसका नहीं संकल्प ही नहीं है कुछ मैं करना, वो संकल्प ही नहीं है। अगर वो करने का कुछ संकल्प नहीं है तो जीवन में क्या बढ़ पाएगा? कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा, वो जहाँ का वहां ही रह जाएगा फिर से। इसलिए ही हमको क्या बताती है भगवत गीता और चैतन्य बट आचार्य के, गुणों से ऊपर उठो। अब कर्ता का थोड़ा सा अंतर अंतर जानेंगे माता जी प्रभु जी। सत्व गुण में क्या रहता है, बिना मिथ्या अहंकार के साथ जो कार्य करता है, दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ सफलता और असफलता में जो स्थिर रहता है, वो सतोगुणी है। और जो रजोगुणी है, रजोगुण वाला क्या करता है, सकाम, इच्छा, लालसा, ईर्ष्या और अस्वच्छता के साथ कार्य जो करता है, सफलता और असफलता में अस्थिर जो रहता है, वो बताया गया, रजोगुणी का लक्षण बताया गया। तमोगुणी क्या रहता है, हठ पूर्वक वरिष्ठ से विरुद्ध जाता है, आलसी रहता है, वरिष्ठों से विरुद्ध जाता है। बड़े लोग अगर बोले मैं नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी, देन आलसी रहता है, उदास रहता है और विलंब करता है, लेट लेट करता है, सफलता के लिए दूसरों को धोखा देता है और अपमान करता है। ये सब गुण है तमोगुणी व्यक्ति के। अब वाइनल बंगलू भगवान, हाँ प्रभु बोलो। जी, हाँ प्रभु जी, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ आज के डेट में। जो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो कम्युनिस्ट थॉट के लोग रहते हैं, जो हर चीज को आलोचक करते हैं, काम नहीं करते हैं, सिर्फ गलती का नुक्स निकालते हैं। आप जो भी करेंगे उसमें उनको गलती ही ढूंढना है। तो ये उसी तरह का आचरण हुआ ना, ये जो अभी हम लोग तामसी बोल रहे हैं, हठी, कपटी, अपमान करने वाला, आलसी और हरदम खुश नहीं रहने वाला। वो कुछ भी यस, करिए वो खुश नहीं रहने रहता है। आप कुछ भी करके दीजिए, वो आपसे खुश नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है। 100% प्रभु, 100%, 100%। कितना भी वो अपनी मर्जी मनमानी करेगा ना, तो वो कहाँ से खुश रह पाएगा? जी। तो यही हमारे लेवल 1 का ही एक पीपीटी था। लेवल 1 के पीपीटी को भी थोड़ा सा हम लोग हेल्प लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, कर्ता के बारे में बताया गया। जस्ट एक मैं आपको जैसे एक रिवीजन के ऐसा देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक, ये ड्राइव है, मैं भी मानता हूँ। मेरे को भी पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में नहीं आया, ऐसा ही है थोड़ा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि लेवल 3 लेवल 4 में भी आप जाएंगे, फिर से आप बट रिवीजन प्रभु जी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स इंटरेस्टिंग लाइक है, मैथमेटिक्स, इट्स हाँ लाइक ए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। समझे तो इंटरेस्टिंग है, नहीं हाँ, समझे तो अरे ये क्या है पहली प्रभु। बार मुझे भी नहीं समझ में आया था प्रभु जब, लेकिन इस बार आप बता रहे हैं तो इट्स लाइक ए मैथ है। आई एम कोरिलेटिंग एवरीथिंग लाइक ए बस फॉर्मूला।
बस मैं भी यही करता हूँ प्रभु। मैं जो लेवल 1 की क्लास लेता हूँ ना, जस्ट ऐसा नहीं बताता हूँ। निजी मेरी भी गृहस्थ जीवन में है, ये लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो इसको कैसा इम्प्लीमेंट करूँ, मेरे प्रोफेशन में हर चीज प्रैक्टिकली गीता आज भी अप्लाई कर सकते। हम लोग श्लोका पढ़ते हैं, हो गया, अरे वो प्रभु जी कितना अच्छा पढ़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 5000 साल की पहले की गीता को भी हम लोग अभी निजी जीवन में डालना है, उससे हम लोगों को क्या बेनिफिट लेना है वो देखना है। जब हम ठीक है। सुनते थे प्रभु जी की गीता प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट है तो हम सोचते थे कैसे हो सकता है संस्कृत का श्लोक आज अभी ये जो बता रहे हैं ये, और चाहे पहले भी अभी मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रखता है कि हाँ ये यही थॉट तो एमबीए में हमारे पढ़ाया जाता है प्रभु जी। यही चीज तो बोलते हैं कि विरक्ति मत बनो। यही जो अभी श्लोक 28वां श्लोक हमको नहीं बनना है अपने कंपनी की भी, अपने बिजनेस में भी, यही हम में अंदर में नहीं आना है। अगर ये आ गया तो हमको कुछ नहीं करने देगा, ना हमको खुश रहने देगा, ना हमको काम करने देगा। आलसी हमको खाना ढूंढेंगे तो हम आलसीपन ढूंढेंगे, तो फिर हम जिद पकड़ लेंगे कि नहीं हमको नहीं करने का है। तो ये हम में नहीं आने का है। नहीं आना, नहीं आना। बहुत यस बहुत प्रभु। शुक्रिया प्रभु जी। ये आप सब पे अगर आपको जस्ट अगर क्यों बोलता हूं, आप लोग सब इंटरेस्ट आ गया है थोड़ा सा, ये एक स्लाइड और नेक्स्ट अभी जो बताया इसके चंद स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो बड़ा सा तात्पर्य अनुवाद को ये छोटा सा ऐसा बताया गया। तो जरा अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं फिर कभी भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट भी रखने से क्या होता है तो वो डायरेक्टली आपको समझ में आता है। कहाँ पे कौन सा लिए थे अभी अपन, ये तीनों का भी एक, ये छह छह प्रकार के श्लोकों को एक ही में, ज्ञान और कर्म कैसा कैसा रहता है इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम में आएगा। फिर अभी ये जो नेक्स्ट अभी हम लोग देखे थे अभी तक, कर्ता कर्ता ज्ञान कर्म कर्ता, तीन तीन के बारे में, तीन तीन अलग अलग है। सिंपल जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप लोगों के पास में भी पड़े रहेगा, कि आप लोग जस्ट रेडी रखना, कभी कभी अगर आपको देखना है तो इजीली देख सकते हैं। ओके माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। योगेश मिश्रा प्रभु, सुहेश सुहास वार पे हरे कृष्णा पे प्रभु। प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे